हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। रुक कर लेते फटाफट खबरों की ओर। प्रदेश के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 64 में बनाए गए सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा में लगभग 1 दर्जन सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे गरीब व्यक्ति अपने सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों को सामुदायिक भवन के अंदर कर सके। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम करने में एक आम व्यक्ति का वक्त और धन दोनों की बचत होगी। इस मौके पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने घोषणा की है कि 8 मार्च महिला दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी डिपो से एक बस स्पेशल जो है वो महिलाओं के लिए चलाई जाएगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि फिलहाल एक बस हर बस अड्डे से चलेगी। संख्या आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई भी जा सकेगी। किसान आंदोलन को आज 102 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार किसान दिल्ली की बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, उनका आंदोलन जारी है। बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल एक किसान ने आत्महत्या की। किसान ने सर्विस रोड के साथ पेड़ पर रस्सी बांधकर फांसी लगाई। मृतक किसान हिसार के सिसाई गांव का रहने वाला था और लगातार आंदोलन से जुड़ा हुआ था। मरने से पहले किसान राजवीर ने 2 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा, जिसे बरामद किया गया है। मृतक किसान ने सुसाइड नोट में अपनी आखिरी इच्छा तीनों कृषि कानून रद्द करने की जाहिर की। मृतक ने किसानों से अपील की है कि वो कृषि कानून रद्द करवाकर ही घर वापस लौटे। हरियाणा में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसमें पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो कोरोना के 323 नए मामले सामने हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत की खबर है। करनाल में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम से 48 नए मरीज सामने आए। कुरुक्षेत्र से 42 और अंबाला से 36 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। फतेहाबाद में सेना भर्ती के लिए कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल रतिया की एक फोटो स्टेट की दुकान पर कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम ने छापा मारकर दुकान से कोरोना रिपोर्ट के कुछ दस्तावेज, लैपटॉप और प्रिंटर बरामद किया है। फिलहाल विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। एसएमओ ने पुलिस को सूचना दे दी है और वहीं पुलिस कोरोना की कितनी फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई और कितने रुपए में रिपोर्ट दी जा रही थी, उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की जो तमाम टीमें हैं वो शहर में अलग अलग जगहों पर कोरोना की सैंपलिंग शुरू कर रही हैं। शनिवार को सिरसा के रेलवे फाटक के पास एक टीम तैनात की गई। इस टीम ने कई लोगों के सैंपल लिए। इसके अलावा लोगों को मास्क लगाने के जागरूक भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अनूप सिंह ने कहा कि सीएमओ की ओर से आदेश है कि कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग बढ़ाई जाए, जिसके चलते शहर के अलग अलग इलाकों में सैंपल लेने शुरू कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने सख्त नियमों के साथ दोबारा स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे और महेंद्रगढ़ जिले में निजी स्कूल संचालक लगातार मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच यहां कोरोना से जुड़े हुए तमाम जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही बच्चों को मास्क के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चों को बसों में ठूस कर भरा जा रहा है जो और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भले ही सरकार कितने ही नियम क्यों ना बना ले, लेकिन निजी स्कूल संचालक बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले की एक बड़ी संस्था जिस पर हरियाणा सरकार के मंत्री मेहरबान है, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्कूल पर कार्रवाई कैसे की जा सकती है। मंत्री कोटे से जिला महेंद्रगढ़ के आरपीएस स्कूल को करीब 31 लाख से ज्यादा की ग्रांट दी गई है। बावजूद इसके वही स्कूल आज बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा। हालांकि जब खंड शिक्षा अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया गया है। कालावली में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक मीटिंग में फैसला लिया कि वो फीस जमा नहीं करने वालों की परीक्षा नहीं लेंगे। इस मीटिंग में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अमित मेहता, जिला प्रधान पंकज सेडाना संयुक्त रूप से प्रधान भूपेंद्र जैन की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में निम्न 4 बिंदुओं पर चर्चा की गई।
जिसमें जानकारी साझा की गई कि न्यू नेशन जो सेशन है वो 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा और 5 अप्रैल से स्कूल की बस से शुरू की जाएगी। वहीं बिना परीक्षा दिए किसी भी बच्चे को आगे की कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ परीक्षा के दौरान फीस जमा कराना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के गांव छुड़ानी के रहने वाले वेदपाल छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में तैनात थे। इस दौरान हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। शहीद का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद के अंतिम संस्कार से पहले अंतिम यात्रा में गांव के लोगों को शामिल किया गया और शहीद को नमन आंखों से अंतिम विदाई दी। इस दौरान शहीद वेदपाल के बड़े भाई ने उनको मुखाग्नि दी। बताया जा रहा है कि वेदपाल साल 2001 में देश की सेवा के लिए सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। वो अपने पीछे 2 बेटियों और एक बेटा को छोड़ गए हैं। महेंद्रगढ़ महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इंद्री में विशाल प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर सुधार सभा इंद्री की ओर से आयोजित इस प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भाग लेकर भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। शहर में सनातन धर्म और धार्मिकता की प्रेरणा जगाने के लिए सुबह सवेरे आयोजित हो रही प्रभात फेरियों का एक क्रम 10 मार्च तक चलेगा। प्रभात फेरी प्रातःकाल शिव मंदिर से आरंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शिव मंदिर में ही संपन्न हो जाती है। मंदिर सुधार सभा इंद्री के प्रधान पवन कुमार सिंगला ने बताया कि इंद्री आगामी 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर न होने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। किसी तरह का कोई भी मनमुटाव पार्टी में नहीं है। सिर्फ कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंच सके थे, बाकी प्रस्ताव पर सभी के साइन हैं। रोहतक आईएमटी में लूट की योजना बनाते 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से चाकू और अन्य हथियार बरामद किए हैं। 3 युवकों में से एक युवक झज्जर और 2 युवक रोहतक के रहने वाले हैं। दरअसल इन युवकों पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है। वहीं युवकों से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूरे मामले को लेकर एएसपी नरेंद्र काद्यान ने बताया कि एबीटी स्टाफ को सूचना मिली थी कि कई युवक किसी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने झज्जर के नया गांव के रहने वाले सागर और रोहतक के रहने वाले कर्मवीर नसीब को गिरफ्तार किया है। वहीं नेशनल हाईवे 19 पर धरने पर बैठे किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पलवल के केएमपी एक्सप्रेसवे पर को सांकेतिक तौर पर 11 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे के लिए पूरी तरह से जाम रखा। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कृषि कानूनों को सरकार ने जल्दी वापस नहीं लिया तो आगामी रणनीति सरकार पर भारी पड़ सकती है। बहादुरगढ़ में भी किसानों ने केएमपी रोड को बंद किया और टोल से थोड़ी दूर सड़क पर बैठे। आपको बता दें कि महिला किसानों ने भी सड़क पर बैठकर धरना दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ किसान जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। टिकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर ट्रोलियों में बैठकर किसान केएमपी पहुंचे, जिसके चलते केएमपी पर जाम की स्थिति बन गई। दरअसल बड़े बड़े ट्रक जाम में फंसे हुए नजर आए। बहादुरगढ़ में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने केएमपी जाम किया। महिलाएं काली चुन्नी और किसान हाथ पर काली पट्टी बांधकर केएमपी पहुंचे। इस दौरान मांडोठी टोल के पास किसान केएमपी पर बैठे। वहीं केएमपी पर थोड़ी दूरी पर 2 जगह किसानों का धरना जारी रहा। केएमपी बंद होने से मालवाहक बड़े वाहन जाम में फंसे रहे। इस दौरान किसानों ने कहा कि कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद जाम लगाया। किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि 8 तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा और इसी के साथ बॉर्डर्स पर भी महिला दिवस मनाने की तैयारी है। 9 तारीख को एक मीटिंग रखी गई। इसके साथ ही किसानों ने कहा कि 23 मार्च को भी वो भारत बंद कर सकते हैं। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बाडरा में सर्वजाति शरण खा 25 की अगुवाई में किसानों ने काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया और घरों पर भी काले झंडे लगाए। इस दौरान सर्वजाति शरण खाप के प्रधान विजेंद्र बेरला ने बताया कि घरों के ऊपर काले झंडे लगाए गए। कदम सरकार को चेताने के लिए उठाया गया है कि आवश्यकता पड़ी तो आगे की रणनीति बनाकर कठोर कदम उठाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सिरसा में पक्का मोर्चा धरना स्थल पर रोष दिवस मनाया गया। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर देश भर में किसान संगठनों ने रोष दिवस मनाया।
इसी कड़ी में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसान एकत्रित हुए। यहां से बाइकों पर काले झंडे लगाकर बाइक रैली निकाली गई और इसी के साथ बाइक रैली शहीद भगत सिंह स्टेडियम से शुरू की गई थी। शहर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, किसान आंदोलन के समर्थन में घरों पर काले झंडे लगाने के लिए इन्हें प्रेरित किया जा रहा है। इसी दौरान किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि कृषि कानूनों को विधानसभा से निरस्त करते केंद्र को भेजने का प्रस्ताव दिया था, जिसे खारिज कर दिया, जिससे किसानों के प्रति सरकार की नीयत का पता चलता है। उन्होंने कहा कि एपीएमसी एक्ट में कांग्रेस जो संशोधन लेकर आई थी उसको बिना सुने रिजेक्ट कर दिया गया। किरण चौधरी ने कहा कि 75% रोजगार की बात की गई, लेकिन सरकार श्वेत पत्र जारी करके बताए कि कितना निवेश प्रदेश में हुआ है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इसी बीच तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की सीमा पर जिनके बेटे जान बिछाते हैं, उनके लिए दिल्ली की सीमा पर कीलें बिछाई गई हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अन्नदाता अधिकार मांग रहे हैं और सरकार अत्याचार कर रही है। सिरसा में जेजेपी कार्यालय के समक्ष किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जेजेपी कार्यालय में प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के फैसले के लिए कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम की जानकारी मिलने के बाद किसानों ने कार्यालय के समक्ष पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और जेजेपी किसानों के दुख में साथ देने की बजाय खुशियां मनाती नजर आ रही है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद के सेक्टर 16 पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने पर बात रखी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भाजपा सरकार नया कृषि कानून लेकर आई है, जो आने वाले दिनों में किसानों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा साबित होगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मेधावी छात्रों को यहां सम्मानित किया है ताकि वो भारत का भविष्य सुधारें और इसीलिए सभी छात्र पढ़ाई कर अपना पूरा फोकस रखें। गोहाना में कार्यक्रम में पहुंचे सोनीपत से बीजेपी लोकसभा सांसद रमेश कौशिक और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बंगाल में होने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बंगाल में होने वाले चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि आज केंद्र में मोदी सरकार देश में विकास और किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी हो उस पर लगी हुई है। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि यह आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि कांग्रेस का आंदोलन बन चुका है। सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि क्षेत्र में 12 नेशनल हाईवे का निर्माण इस केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुआ है। वहीं अभी ग्रीन हाईवे का काम भी तेजी से चल रहा है। जांगड़ा ने कहा कि गोहाना में 35 दिन में 9 हत्याओं, लूट और मारपीट के मामले हुए हैं, जिससे कानून व्यवस्था खराब होना चिंता का विषय बना हुआ। इसको लेकर सीएम से बात हुई है। क्राइम को रोकने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। बल्लभगढ़ के अग्रवाल धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पहुंचकर आशीर्वाद लिया। गुरुग्राम में महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 51 महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में किए गए बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहेंगे, तो वहीं कई बड़े सामाजिक संगठन के तमाम सदस्य भी यहां उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी इलाके तक महिलाओं में किसी भी क्षेत्र में कार्य करने का उत्साह और विश्वास पैदा करना है। जज्जर जिले के तैराकों ने एक बार फिर से हरियाणा राज्य स्विमिंग प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन किया है। बहादुरगढ़ की एचएल सिटी में शनिवार को 46वीं जूनियर और 54वीं सीनियर स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। जज्जर जिले के पुलिस कप्तान राजेश दुग्गल ने तैराकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 2 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता के पहले दिन 58 इवेंट में करीब 250 तैराकों ने अपनी तैराकी के जौहर दिखाए। स्विमिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद एसपी राजेश दुग्गल ने भी तैराकों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हिसार में वरिष्ठ नागरिकों की कई समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें होम बेस्ड केयर उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने शनिवार को एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए भाऊराव देवरस सेवा न्यास के अंतर्गत चलने वाले प्रकल्प समर्थ भारत ने फरीदाबाद में वाईएससीए विश्वविद्यालय में रोजगार शिविर का आयोजन किया।
समर्थ भारत रोजगार शिविर में 2000 से ज्यादा बेरोजगार युवा पहुंचे, जिन्होंने करीब 20 कंपनियों को इंटरव्यू दिए, जिसमें से करीब 700 युवाओं को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है। रोजगार शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे फरीदाबाद के एडीसी सतवीर सिंह ने कहा कि समर्थ भारत की पहल समाज हित में कारगर साबित होगी। हालांकि प्रशासन और सरकार समय समय पर रोजगार के अवसर प्रदान करते रहते हैं और इस तरह से अगर सामाजिक संस्थाएं भी आगे आएंगी तो हमारे आसपास से बेरोजगारी की दरें कम हो जाएंगी और देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। सिरसा जिले में बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी के साथ बिजली विभाग बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान में जुटा हुआ है। अभी तक बिजली महकमे ने बिजली चोरी के मामलों में 500 लोगों की चेकिंग की थी, उनमें से 192 चोरी के मामले पकड़े गए हैं। अब तक विभाग ने 47 लाख की चोरी पकड़ी है। उन्होंने बिजली चोरी करने वाले लोगों को आगाह करते हुए कहा कि अगर कोई शख्स बिजली चोरी करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। गोहाना के सिटी पार्क में हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग का नेतृत्व जिला प्रधान ओम प्रकाश मलिक ने किया। इस मीटिंग में सिंचाई, जन स्वास्थ्य, भवन और मार्ग निर्माण विभाग के पदाधिकारी ने हिस्सा लिया। सरकार से मीटिंग में कर्मचारियों की मांगों को कैसे मनवाने के लिए रणनीति पर चर्चा की जाए। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार से मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और नहर के बेलदारों को 3rd क्लास में शामिल किया जाए। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाली 14 मार्च को करनाल में सीएम रेस्ट हाउस का घेराव किया जाएगा, जिसको लेकर सभी कर्मचारियों को तैयार रहने और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा गया है। रोहतक में बढ़ती महंगाई को लेकर महिलाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाएं बढ़ती रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों से नाराज हैं, जिसको लेकर महिलाओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि रसोई गैस के दाम बढ़ने से घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, तो बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से हर चीज में महंगाई हो चुकी है, इसीलिए सरकार बड़े दामों को वापस ले, नहीं तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन होगा। NH52 नेशनल हाईवे हिसार राजगढ़ रोड सिवानी मंडी को जोड़ने वाली वार्ड नंबर 2 की मेन गली की स्थिति पिछले 1 साल से बद से बदतर बनी हुई है। सीवर ओवरफ्लो और नगरपालिका की लापरवाही से उखाड़ी गई सड़क को 1 साल होने पर भी इसे ठीक नहीं कराया जा रहा है, जिससे नाराज कॉलोनी वासियों ने सरकार और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कॉलोनी वासियों ने सरकार और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को 3 दिन में समस्या का समाधान करने का वक्त दिया है। लॉकडाउन के दौरान हजारों की संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स का काम बंद हो गया था। इसी को एक बार फिर से शुरू करने के लिए गुरुग्राम में स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 की राहत राशि बैंकों की ओर से दी गई, जो कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत इन वेंडर्स को दी गई है। प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट वेंडर आत्मनिधि योजना के तहत बल्लभगढ़ में बीडीओ कार्यालय में कैंप का आयोजन कर रेहड़ी पटरी वालों को लोन मुहैया कराया जा रहा है। बता दें कि पहला कैंप 27 फरीदाबाद को लगाया गया था, जिसके बाद 6 मार्च को इस कैंप का आयोजन किया गया है और आने वाली 13 मार्च को इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि पूरे हरियाणा में इस योजना का लाभ सबसे पहले फरीदाबाद जिले के लोगों को मिलेगा और इसी के साथ लोगों को फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार भी खूब इसका लाभ उठा पाएंगे। फतेहाबाद पुलिस ने दरियापुर पुलिस चौकी के पास नाकेबंदी के दौरान 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 50 ग्राम हेरोइन और 2,29,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है और इन्हें कोर्ट में पेश किया। भिवानी के गांव हलवास में एक महिला को उसके देवर ने ही मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला पर तेजधार हथियार से कई वार किए गए। आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद खुद भी जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। गांव के लोगों का कहना है कि मृतक महिला रिश्ते में आरोपी की भाभी लगती थी। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वही मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की। बहरहाल हत्या की वजहों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। गोहाना में 4 मार्च को हुए डबल मर्डर हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस ने बताया कि 4 मार्च को रबड़ा गांव के रहने वाले रोहित और एमपी माजरा के रहने वाले साहिल की अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में जिस आरोपी की गिरफ्तारी की गई वो रबड़ा गांव का रहने वाला है, जिसका नाम सन्नी बताया जा रहा है। सन्नी हत्या की इस वारदात में शामिल था। बताया जा रहा है कि हत्या का बदला लेने के मकसद से वारदात को अंजाम दिया गया।
जुराना के नेशनल हाईवे 352 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कैंटर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में तफ्तीश शुरू कर दी और कैंटर चालक की तलाश शुरू कर दी है। बल्लभगढ़ के राजीव कॉलोनी में घरेलू गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग में 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने दोनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि आग में झुलसे दोनों चाचा भतीजा हैं, जो किराए के मकान पर राजीव कॉलोनी में रहते थे। रतिया के गांव जाखनदादी और आसपास के गांव में तेंदुए से डर का माहौल बना हुआ है। दरअसल गांव में घुसे तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला